दोस्तों नमस्कार। बिहार में इलेक्शन कुछ ही महीनों में होने वाला है और इस बार का जो बिहार का इलेक्शन है, सभी मामलों मतलब अभी तक जितने इलेक्शन हुए हैं उनसे एकदम हट के दिखेगा। आप बोलेंगे कैसे? कारण मैं आपको कारण बताता हूं कि इस बार पॉलिटिकल पार्टी और उनके नेताओं के साथ साथ इस बार जो चुनाव मैदान में है, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो कि पॉलिटिकल लीडर तैयार करती है, वो भी चुनाव मैदान में उतरी है। आप सही पकड़े, मैं बात कर रहा हूं जनसुराज की, जो कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि पैसा लेकर नेताओं के लिए, पार्टी के लिए प्रचार करती थी। और उनके जो संस्थापक पीके हैं यानी कि प्रशांत किशोर जी, उनका दावा है कि उनकी कंपनी और वो अभी तक भारत में कई पीएम और सीएम बना चुके हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि किसी भी कंपनी का काम एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पैसा लेकर और जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उस काम को करना होता है। अब पॉलिटिकल इवेंट वाली जो कंपनी है उनका काम क्या होता है कि डाटा इकट्ठा करना, सोशल मीडिया पर बैनर, स्लोगन और जो सोशल मीडिया की मार्केटिंग है ये करना होता है, जिससे कि लोगों के नजर के सामने में और दिमाग पर ज्यादा से ज्यादा असर डाला जा सके और पहुंचा जा सके, यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू एक स्ट्रेटजी बनाना। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या एक कंपनी जो कि इवेंट मैनेजमेंट वाली है, वो एक आंदोलन के रूप में जो तैयार हुई पार्टी है उससे अपने आप को तुलना कर सकती है, उसके सामने में खड़ी हो सकती है। कारण चुनाव और एक बिजनेस दोनों अलग अलग चीज है। अब अगर मैं आपको बात करूं, अगर कोई कैशियर है बैंक में, अगर कोई कैशियर है, कैशियर दिन भर में कम से कम करोड़ों की काउंटिंग करता है पैसे की। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उस पैसे का मालिक है, नहीं, उसका काम है कैशियर का पैसे की गिनती करना। उसी प्रकार एक इवेंट मैनेजमेंट जो कि पॉलिटिकल इवेंट मैनेजमेंट होता है, उसका काम होता है वोटों की गिनती करना, उसके आंकड़े को इकट्ठा करना और उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाना। नेता बनाना नहीं है, क्योंकि जो भी नेता है वो अपनी खुद की पहचान के कारण है, वो धरातल पर लोगों के सामने में नेता बनकर उपस्थित होते हैं, मौजूद होते हैं, वही नेता होता है। ये तो वही वाली बात हो गई जो इस बार प्रशांत किशोर की अगर आप देखेंगे उनकी कंपनी में जो जनसुराज नामक कंपनी है, सॉरी पार्टी है, उसमें देखेंगे कौन बन रहा है, वहां नेतागिरी करने कौन गए हैं? जिनको दूसरी पार्टियों ने टिकट नहीं दिया, जिनका जनता के बीच में कम पैठ है, जो किसी आंदोलन से नहीं जुड़े हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स है यानी कि सरकारी अधिकारी जो रिटायर्ड हो चुके हैं या फिर वीआरएस लेके जो एक महत्वाकांक्षा है कि मुझे भी नेता बनना है, उस तरह के लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि पीके एक ऐसी कंपनी चला रहे हैं जिसमें कि वो बिहार के उन लोगों को जो नया नया पैसा भी कमाए हैं और इस तरह के लोग जो कि उपेक्षित हैं दूसरे पार्टियों से, जनता उनको स्वीकार नहीं की है आज तक। नतीजतन क्या हो रहा है कि आप पीके की कंपनी में घुसिए और वहां से नेता बनकर निकलिए। ये तो वही वाली बात हो गई जो बीजेपी पर हमेशा एक आरोप लगता है कि बीजेपी में कोई भी भ्रष्टाचारी घुसे और इधर से वो पाक साफ होकर निकल जाए। और लोगों के मन में क्या है? एक उम्मीद कि पीके की कंपनी यानी कि सॉरी पार्टी जनसुराज को ज्वाइन करने से आम आदमी पार्टी का दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है कि दिल्ली में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने इतनी जल्दी अपने आप को स्टेब्लिश कर लिया, अरे आम आदमी पार्टी का सिचुएशन अलग था। कारण वो एक कंपनी नहीं था, वो जनता के द्वारा खड़ा किया गया एक आंदोलन था, वो आंदोलन के रूप में तैयार किया हुआ पार्टी था, आंदोलन से निकला हुआ पार्टी था। जबकि पीके खुद एक इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी के मालिक हैं और इवेंट मैनेजमेंट चला रहे हैं। उन्होंने क्या किया? वो एक गाड़ी से निकले हैं और उस गाड़ी में बैठते जाइए और नेता बनते जाइए। दिलचस्प तो बहुत होगा, इस बार का बिहार का चुनाव दिलचस्प तो बहुत है, क्योंकि इस बार नेता और नई कंपनी से निकले हुए ट्रेनिंग नेता जो ट्रेनिंग किए हुए नेता हैं, जिनको नेता की ट्रेनिंग दी जा रही है, उन दोनों के बीच में मुकाबला है। देखते हैं आगे होता है क्या।